बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ लीज के। हमने बेसिकली जो है सेकुलर ट्रेंड के स्टार्टिंग में देखा था, 4 मेथड्स उन्होंने मेंशन किए थे। एक था फ्री हैंड, नेक्स्ट है सेमी एवरेजेस, थर्ड था हमारे पास मूविंग एवरेजेस, अब फोर्थ मेथड है मेथड ऑफ लीज के। अब ठीक है, मेथड ऑफ लीज स्केयर में जाने से पहले मैं आपको एक जो है हमने पढ़ा था कि अपना हमारा जो कोडिंग के लिए हम कैसे करेंगे कोडिंग को, नंबर्स की कोडिंग। मैं ये आपको दोबारा से एक बार बता दूं, तो आपको शायद वो मेथड मुश्किल लगा था जो मैंने आपको बताया था, तो आप इस तरह से कर लें जो आपकी बुक में मेंशन है। अगर आपका ओरिजिन उन्होंने बिगनिंग में कहा है या आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं बिगनिंग में कहा है, तो आप बस 0 1 2 3 4 सो ऑन लेते जाएंगे। ठीक है, इसमें आपने इवन ओड नहीं चेक करना कि आपके ईयर्स इवन है या ओड है। ठीक है, और ईयर्स तो ओड है 5, अगर ये 6 भी होते 1985 भी यहाँ पे होता तो आपका यहाँ पे 5 आ जाता। ठीक है, आपने इस तरह से इसको कोडिंग कर देंगे, सिंपल, कोई इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा, बस 0 1 2 3 4 5 ये अगर सोन चलता जाता है तो। नेक्स्ट आपने ओड ईयर अगर आपके हो जाते हैं, ये तो आपका जो था डाटा बिगिनिंग में था आपने लेना। अगर आपका डाटा ओड है और मिडिल में आपने लेना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपने ऐसा करना है कि ये जो मिडिल वैल्यू होगी उसके सामने 0 और ऊपर वाली -1 और +1। अब ये आपको याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो आप ऐसा करें, आप इन सारे ईयर्स को ऐड करें और इनको जो है कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ये 5 है, 5 ईयर्स को ऐड करें, 5 पे डिवाइड करें, तो आपके पास जो है 1982 आपको देखेंगे 1982 आपके पास इसका मीन आ जाएगा। इस मीन के आपने हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस करते जाना है, तो आपके पास ईयर आता जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसका ये फॉर्मूला याद कर लें। ठीक है, अगर आपका क्या होगा, मिडिल में आपने लेना है डाटा की वैल्यूज़ को। ठीक है, मिडिल में लेनी है वैल्यू, वो मिडिल आपने ओरिजिन लेना है और आपके डाटा की वैल्यूज़ क्या है, ओड है, तो आपने ऐसे कर लेना है। नेक्स्ट, अगर आपका डाटा इवन है, ठीक है, आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इवन है, तो फिर भी आपने अगर कोडिट 1 ईयर के मुताबिक करना है, 1 यूनिट, ये देखिए 1 ईयर के मुताबिक है ना, तो आपने ऐसे ही करना है कि टी माइनस टी बार आपने सारे ईयर्स को ऐड करना है और 6 पे डिवाइड, क्योंकि 6 ईयर्स हैं, 6 पे डिवाइड करना, तो आप देखेंगे 1982.5 आपका जो है वो आपका टी बार आ जाएगा यहाँ पे। वो आपने हर एक में से सब्ट्रैक्ट करते जाना है, तो आप देखेंगे कि आपका इस तरह से आ जाएगी कोडिंग ये। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला वही है, टी माइनस टी बार, अगर आपने एक्स निकालना है कोडिंग के थ्रू। नेक्स्ट, अगर हाफ ईयर के मुताबिक आपने करना है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, करना आपने टी माइनस टी बार ही है, बस 1/2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आप हाफ ईयर के मुताबिक चल रहे हैं। आपने सारे ईयर्स को ऐड किया और उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड किया, आपका मीन आ गया, उस टी माइनस टी बार करके 1/2 करते गए, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी, आपको कोई मुश्किल नहीं है अब लगेगा। आई थिंक वो मैं डायरेक्ट बता रही तो मुश्किल लग रहा था, अब ये फार्मूले के मुताबिक मुश्किल नहीं लगेगा। अगर बिगिनिंग में लेना है तो ऐसे कर लेंगे, अगर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो वो मिडल में 0 आ जाएगा, या फिर आप ये फार्मूले के मुताबिक देखें, टी माइनस टी बार करेंगे। इसमें भी टी माइनस टी बार ही कर रहे हैं, लेकिन जो है आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। इसमें देखें आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू, इसमें होल नंबर्स में नहीं आ रही, इसमें होल नंबर्स में आ रही है। अब इसमें 1/2 से फर्दर डिवाइड करते जाना है, जो आपकी वैल्यूज़ टी माइनस टी बार करेंगे और 1/2 करेंगे, तो इसके मुताबिक आपकी जो है वैल्यूज़ ये आ जाएंगी। वो याद रखने के बजाय आप ये फार्मूला इसके मुताबिक कर रहे हैं। नेक्स्ट हम मेथड पढ़ रहे हैं अपना, मेथड ऑफ लीज स्केयर। मेथड ऑफ लीज स्केयर में बेसिकली देखिए, लीज स्केयर रिग्रेशन के थ्रू लाइन फिट करना तो हमने पीछे सीखी थी, जो हम रिग्रेशन लाइन फिट नहीं करते थे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बेसिकली यही लाइन हमने फिट करनी है। अब यहाँ पे हमें y का जो डाटा गिवन होता है, x हम कोडिंग के थ्रू बना लेंगे और a भी कैलकुलेट करके हम ये लाइन फिट कर लेंगे और उससे ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यही मेथड है, इसमें कोई वो नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आ गया, कोई न्यू चीज़ आ गई, बेसिकली ये वही चीज़ है। अब नेक्स्ट देख लें इसको डिटेल में, इसमें लेकिन ये कि हमने ये वाली जो ट्रेन होती है लीनियर होती है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर होती है, हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर जो है पैराबोलिक, या जिसे कहते हैं पैराबोला, या सेकंड ऑर्डर डिग्री कहते हैं, वो भी हमने यहाँ पे पढ़नी है। आज तो हम देखते हैं लीनियर के लिए, कल इंशाल्लाह हम देखेंगे सेकंड डिग्री के लिए। मेथड ऑफ लीस्ट के, for situations in which it is desirable to have a mathematical equation to describe the secular trend of a time series, the most commonly used method is to fit straight line। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये होती है, ये लीनियर इसको लाइन कहते हैं। और सेकंड डिग्री हमारे पास ये होती है कि देखिए a प्लस बी एक्स तो है, प्लस सी एक्स के आ गया, यानी कि डिग्री की एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर गई है।
वेयर वाई इज द वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज वेरिएबल, वाई जो है आपका टाइम सीरीज वेरिएबल की वैल्यू, एक्स आपका जो है टाइम है उसको हमने कोडेड कर लिया है फॉर द डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अपीयरिंग इन सच इक्वेशन द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू हम ये रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल मेथड। अब आपको पता है कि इससे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमारे पास होता क्या है बेसिकली, ये मैंने आपको तभी बताया था कि मिनिमाइजिंग करना होता है हमने जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस को। The sum of square of deviations of the observed values from their corresponding expected value should be least, ठीक है, इसको हमने least करना होता है। अब ये लाइन आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट है among all the trend lines approximating a given time series, the trend line is called least square trend line, sum of scales of deviation of observed values। अब यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से फिर आपको पता है कि आप लोग कह देते हैं कि बस कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये भी यहाँ से याद रखना है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था ये भी वही चीज़ है। To avoid the personal bias in mining secular trend, the method used approximating given time series। अब सेकुलर ट्रेंड में अगर आपके पास लीनियर हो, अभी जो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आती है, अगर लीनियर इक्वेशन आपने जो है कैलकुलेट करनी है, ये पहले आप लाइन कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद ये ट्रेंड लाइन है या इसको लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन कहते हैं, फिर आप इसमें जो है एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसमें मिनिमाइजिंग कैसे करते हैं, समीशन वाई माइनस वाई है, जो आपका ओरिजिनल डाटा होता है और जो आपने ट्रेंड लाइन फिट किया, इन दोनों का स्केयर किया और उसका सम किया और उसको फिर हम मिनिमाइज करते हैं। अब आपके पास बी का फार्मूला रिग्रेशन लाइन में ये होता था और ए का वाई बार माइनस बी एक्स बार, यही फार्मूला यूज़ करने हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अगर सम आपका समीशन एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, अभी आपने देखा था कि हमने कोडिंग करनी है जब एक्स की, चाहे वो बिगिनिंग वाले के मुताबिक तो ये नहीं आता है, अगर हम कोडिंग करते हैं जो हमारी मिडल में आती हैं तो उसके लिए हमारा जो समीशन एक्स हमेशा ज़ीरो हो जाता है। अब जब समीशन एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो हमारी ये जो ए की और बी की वैल्यू फर्दर रिड्यूस होकर फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फार्मूला जो है सारी एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो रही, समीशन एक्स ज़ीरो नहीं हो रहा, समीशन वाई भी ज़ीरो नहीं हो रहा, समीशन वाई ने तो ज़ीरो होना नहीं, समीशन एक्स की कोडिंग करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है अक्सर, आपने जब देखा होगा मिडल में हम ले लेते हैं उसकी कोडिंग, तो आपको ये जो है ये फैक्टर ये सारा जीरो हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और एन से कैंसिल होकर समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स के लिए रह जाता है, और यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी तो समीशन वाई ओवर एन यानी कि वाई बार जस्ट रह जाएगा। अगर आपको याद रखना है, अगर आपकी जो वैल्यूज़ में समीशन एक्स जीरो नहीं होता तो आपने वही रिग्रेशन लाइन वाला फार्मूला यूज़ करना है, और अगर समीशन एक्स जीरो हो जाता है तो ये वाला यूज़ करेंगे। अगर आप फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है आपको तो आप यही वाला फार्मूला यूज़ करें, जब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक्स बार आपका जीरो आया हुआ है, समीशन एक्स भी आपका जीरो आया हुआ होगा, तो आपको यही फार्मूला खुद ब खुद रिड्यूस होकर इसमें आ जाएगा। इस तरह से आप ए और बी का फार्मूला कर लेंगे ये रिग्रेशन लाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात प्रॉपर्टीज इसकी हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज रिग्रेशन लाइन में पढ़ी थी वही बेसिकली प्रॉपर्टीज है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट्स एक्स बार वाई बार इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द डाटा। ये आपको पहले पता है कि आपका जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है वो ऑलवेज जो पास करती है वो मीन से पास करती है। The sum of the deviation summation y minus y hat of the observed value y of their corresponding expected value is y hat is zero। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप जो है y वैल्यूज ऑब्जर्व वैल्यूज का और एक्सपेक्टेड वैल्यूज का जो सम करते हैं, उनके जो है डेविएशन लेंगे उसको सम करेंगे तो वो जीरो आएगा, ठीक है। ये हमने देखा भी था कि आपका जो समीशन y है और समीशन y हैट दोनों आपस में वैल्यू इक्वल होती है, यानी कि जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज है वो और जो ट्रेंड वैल्यूज आप निकाल लेते हैं उनका जो आप सम करते हैं वो भी आपका जीरो आता है। जैसे कि वाई हैट आपके पास है ए प्लस बी एक्स, यहाँ पे आप एक एक्स की वैल्यू पुट करके ये बी एक्स की वैल्यू, बी और ए पहले ही आपके जो है ना कोई कॉन्स्टेंट होते हैं, एक्स की वैल्यूज पुट करके जो यहाँ पे आप वैल्यूज निकालते जाएंगे उनका सम करेंगे वो, और जो आपका सिंपल वाई ऑब्जर्व वैल्यूज होंगी दोनों का सम इक्वल आएगा, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया था रिग्रेशन में। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन समेशन y minus y hat measures well how well the trend line fits the data smaller y values। अब यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज़ है, ये समेशन y minus y hat जो स्केयर है ये आपको वो कह रहे हैं कि ट्रेंड लाइन में जो कौन सी लाइन फिट बेस्ट फिट हुई है ये देखने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि समेशन ये जो y minus y hat मैंने आपको जब रिग्रेशन पढ़ाई थी तो बताया था ये e होता है, समेशन ई है इसके, जिसका स्मॉलर होगा वो बेस्ट फिट होगा, ठीक है।
अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 16.7 एग्जाम्पल है हमारे पास। The following table shows the production of steel in a steel mill for the टाइम गिवन पीरियड 1977 टू 1983। अब आपको ईयर्स गिवन है, उसके प्रोडक्शन गिवन है। आपने करना क्या है, क्वेश्चन गिवन है आपको फाइंड द लीनियर ट्रेंड। आपने लीनियर ट्रेंड देखें यहाँ पे लिखा होगा, अगर आपने पैराबोलिक करना है या सेकंड डिग्री करना है तो वो भी आपको मेंशन होगा। आपने लीनियर ट्रेंड करना है बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और बाय टेकिंग द ओरिजिन को कहाँ पे लेना है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि स्टार्टिंग में पीरियड के लेके फिर चलना है। इसका मतलब आपने जो रिग्रेशन वाले फार्मूला के मुताबिक बी निकाला था उस तरह से निकालना होगा। एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड, मिडल का मतलब है कि ये जीरो हो जाएगा इसका सम, तो फिर आपने सेकंड वाला बी का फार्मूला लिखना है। कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज इन बोथ केसेस, आपने जो है ट्रेंड वैल्यूज की फाइंड करनी है दोनों केसेस में। सबसे पहले आपने टी ईयर लिख लिया, प्रोडक्शन वाई लिख ली। अब यहाँ पे आपको एक्स वेरिएबल चाहिए, एक्स और वाई में आपने बी को कैलकुलेट करना होता है, ए को। आपने उन्होंने कहा ओरिजिन को स्टार्टिंग में लेना है तो 0 1 2 3 4 5 6 ऑन इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्स आ गया। अब उसमें हमें एक्स वाई और एक्स केयर की यूज कॉलम निकालना पड़ता है। हमने उनको कॉलम भी निकाल लिया, उनका सम्स निकाल लिया, अपनी लाइन रिग्रेशन लाइन लिख दी। उसके बाद उसका बी का फार्मूला लिख दिया, ए का फार्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुट की और सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ए और बी का फार्मूला को सोल्व करके ये रिग्रेशन इक्वेशन आ गई, या फिर इसको लीस्ट स्क्वायर जो है लाइन ट्रेंड लाइन आ गई। इसमें उन्होंने कहा है कि जब ये लाइन आ जाएगी तो आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है। आप एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिए ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ये जो ट्रेंड लाइन आई है एक्स की वैल्यू इसमें आप पुट करते जाओगे 0 1 सो ऑन, तो आपके पास ये ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है इसी चीज़ को रिपीट करना है, लेकिन आपने ओरिजिन लेना है मिडल में। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, टी माइनस टी बार करेंगे, सारे ईयर्स को ऐड करेंगे और आई थिंक कितने ईयर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स हैं। 7 ईयर्स को ऐड करेंगे और 7 पे डिवाइड करेंगे, आपको जो एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 1980। टी माइनस टी बार करते जाएंगे, आपके पास ये कोडेड ईयर भी आ गया, एक्स भी आ गया, वाई आपको ऑलरेडी गिवन होता है। अब इसके मुताबिक आपको पता है आपका ये जीरो हो जाएगा तो फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है। आप एक्स वाई निकालेंगे, एक्स के निकालेंगे और अपने बी का फॉर्मूला जो है रिड्यूसिव जो है रिड्यूस फॉर्मूला लिख लेंगे। जो रिड्यूस फॉर्म में हमारे पास था बी का और ए का, वो लिख लिया। अगर आप चाहते हो तो आप वो सारा कंप्लीट फॉर्मूला लिख लो, लेकिन इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये खुद ही रिड्यूस होकर ऐसे आ जाएगा। यहाँ से आपने ए और बी को जो है पुट करके जो लाइन फिट कर ली, फिर उसके बाद जो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए उस लाइन को लिख दिया, उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते गए और आपके पास ये भी ट्रेंड लाइन आ गई। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल 16.8 पे। ये भी लीस्ट की एग्जाम्पल है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द मेडिकल केयर मेडिकल कोस्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द ईयर्स 1982 1987। आपको ईयर्स गिवन है 1980 से 1987 तक। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, द बेस पीरियड 1979। आपको उन्होंने कहा 1979 जो बेस पीरियड था इज असाइन द वैल्यू 100 विच एक्चुअली मीन्स 100%। अब आपने ये चीज़ जो है इस चीज़ को बाद में हम करेंगे सोल्व। फिलहाल तो आप देखें उन्होंने आपको कहा ईयर्स गिवन, आपने करना क्या है, फिट लीस्ट रिलेशन लाइन, आपने रिलेशन लाइन फिट करनी है। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, बोथ टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड यूनिट 1, आपने 1 यूनिट लेना और मिडल जो करना है। नेक्स्ट विद यूनिट ऑफ मेजरमेंट हाफ ईयर, कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज इन बोथ केसेस। सबसे पहले तो आपने जो है अपने टी टाइम ईयर को लिख लिया, प्रोडक्शन वाई को लिख लिया, कोडेड ईयर एक्स आपने निकाल लिया। इसका फार्मूला यही है आपका टी माइनस टी बार का जो फार्मूला होता है, क्योंकि इसमें आपने 1 ईयर का लेके चल रहे हैं तो इसके टी माइनस टी बार सिंपल हो गया। उसके मुताबिक आपने जो है अपने ये कोडेड ईयर एक्स निकाल दिए, एक्स वाई एक्स केयर करके आपके जो है रिग्रेशन लाइन में ये जीरो आ जाता है तो फॉर्मूला रिड्यूस वाला यूज होगा। आपने बी फाइंड कर लिया, ए फाइंड कर लिया, आपके ट्रेंड लाइन फिट होने के बाद आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपने ओरिजिन को क्या करना है, हाफ कर देना है, ठीक है। अब ओरिजिन को जब हम हाफ कर देंगे तो ये टी माइनस टी बार 1/2 इसका फॉर्मूला ये है फॉर्मूला एक्स का। ये जो चीज़ें हैं इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने टी माइनस टी बार 1/2 कर देना है बस, ये सिंपल आपका ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स। अब इसका एक्स का भी जीरो होता है सम, आपने एक्स में एक्स के कॉलम निकालने के बाद इसका सम्स किए कॉलम्स का ए और बी वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपने जो है वाई हेड निकाल लिया, यानी कि ये आपके पास रिग्रेशन लाइन आ गई। इस रिग्रेशन लाइन से आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर ली, एक्स की वैल्यूज पुट करते गए और फाइंड कर ली।
अब जो हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल उन्होंने नेक्स्ट बताई है कि आपने क्या करना है। इसी एग्जाम्पल है 16.9 द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाई द मेडिकल केयर वर given 1982 1987, ठीक है, और द पेज पीरियड 1979 वाज असाइन द वैल्यू 100। अब यहाँ पे जो है 1979 को लिखा है वैल्यू 100 असाइन करनी है। बी स्क्वायर ट्रेंड लाइन विद एक्स मेजर्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द 1982 एंड 84 एट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट हाफ ईयर इन इज वाई हैट। अब आपको ये है रेगुलेशन लाइन गिवन है, आपने करना क्या, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है और नेक्स्ट प्रिडिक्ट करना है 1988 के लिए, और उसके बाद आपने 1979 पे अगर हमारा जो है डबल हो जाए तो इन विच ईयर यू कैन एक्सपेक्ट द इंडेक्स पोस्ट विल बी डबल इफ 1979 assuming to be प्रेजेंट ट्रेंड। अगर 1979 को उन्होंने कहा है कि 100 वैल्यूज दी है तो ये डबल कब होगी आपने वो देखना है। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट पार्ट में अपने जो है डाटा को लिख लिया वाई हैट को। नेक्स्ट हमने अपने जो ईयर्स को लिख लिया, उन्होंने मेंशन किया था ईयर्स आपके कहाँ से कहाँ तक है, 1980 से 87 तक। 1980 से 87 तक आपने ईयर्स लिख लिए। उसके अगेंस्ट आपने एक्स वैल्यूज निकालनी, वो क्या होगा, सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड करना। और उन्होंने हाफ ईयर कहा था इसलिए हम हाफ ईयर के मुताबिक अपना जो है कोडिंग कर ली। हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ गई और जो है इसमें हम एक्स की वैल्यूज पुट करते गए, जो हमें लाइन गिवन थी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेंड वैल्यूज आ गई। ट्रेंड वैल्यूज आने के बाद उन्होंने कहा है कि 1988 के लिए भी करें आप, लेकिन 1987 तक तो हमें पता चल गया था। अब 1989 के लिए अगर हमने करना है तो हम क्या करेंगे, जो 1988 के लिए मतलब सॉरी करना है 1988 के लिए 1988 लिखा टी की जगह पर, और जो मिडल हमारा टी बार आया था वो डिवाइड बाई 1/2 किया, हमारे पास 9 वैल्यू आ गई। उस जो 9 को है हमने यहाँ पे ट्रेंड की जगह पे पुट कर दिया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जैसे हमने यहाँ पे कोडिंग की थी एक्स निकालने के लिए, सिमिलरली यहाँ पे अगर वो कहते हैं कि टी आपके पास 1988 हो, यानी कि यही चीज़ चल रही है ना, ये इसको यहाँ पे 1988 लिखने अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहीं पे उन्होंने कहा अगर 1988 ईयर भी हो जाए और तो उसका आप पहले आप कोड करके एक्स निकालेंगे, फिर ट्रेंड वैल्यू फाइंड करेंगे। डायरेक्ट आप टी पुट करके उसकी ट्रेंड वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते इस रिग्रेशन इक्वेशन से या इस लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन से। आपने जो है यहाँ से x निकाल लिया, t की जगह पे 1988 रखा, 1983 जो उसका बार था डिवाइड बाई 1/2 के, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया 1/2 आपने ईयर की कोडिंग करनी है। यहाँ पे आपके पास 9 वैल्यू आ गई, उस 9 वैल्यू को आपने जो रिग्रेशन लाइन में इस जगह पे पुट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई सिंगल। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कि अगर आपका 1970 ईयर के 79 के अगेंस्ट वैल्यू 100 हो, ठीक है, तो 200 कब होगी वो आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए भी हमने जो है ऊपर जो अपना जो सेट किया हुआ था एक्स वो निकाल लिया कोडिंग ईयर के लिए, और यहाँ पे जो है हमने देखा कि 200 हमारी वैल्यू कब आएगी। जो रिग्रेशन लाइन हमारी आती है, ये रिग्रेशन लाइन है ना हमारी, यहाँ पे वाई हैट 200 कब होगा, हमने 200 लिख दिया, 122 एक जगह पे एज इट इज, बी की जगह पे एक्स यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली रीअरेंज करके, इसको एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और जो है ये 1/2 से जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। अब जो देखेंगे टी की वैल्यू आ रही है ये 2001 को शो कर रही है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गई है। तो 2001 में 2001 में ये डबल हो जाएगा, 100 की जगह पे 200 हो जाएगी इसकी प्राइस इंडेक्स। जी यहाँ तक आज हमने कर लिया है, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक थे मूविंग एवरेजेस के। क्वेश्चन नंबर 7 से आज स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, गिवन द फॉलोइंग टाइम सीरीज, आपको ईयर गिवन है, वैल्यू गिवन है, डिटरमाइन द लीनियर ट्रेंड। अब लीनियर ट्रेंड आपने फाइंड करना है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड बाय टेकिंग द ओरिजिन एट द बिगिनिंग। आपने जो ओरिजिन है एक्स वैल्यूज हैं वो बिगिनिंग में लेकर चलनी है, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से आपने जो है एक्स वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, मतलब कोडेड कर ली। अब नेक्स्ट का है एस्टिमेट द वैल्यू फॉर द ईयर 1978। अब सबसे पहले तो आपने कोडिंग कर ली है, 1976 के अगेंस्ट 8 वैल्यू आ रही है, इसमें 1977 के अगेंस्ट 9 आ जाएगी, 1978 के अगेंस्ट 10 वैल्यू आ जाएगी, इसमें आपने 10 की वैल्यू एस्टिमेट करनी है जब रिग्रेशन लाइन फिट हो जाएगी। अब यहाँ पे रिग्रेशन लाइन आप देखेंगे कि वो जीरो वाला कोडिंग फार्मूला जो रिड्यूस फार्मूला यूज़ नहीं होगा, आपका ओरिजिनल ए और बी का फार्मूला यूज़ होगा। आपने ए फाइंड कर ली, बी फाइंड कर लिया सबसे पहले, फिर उसके बाद ए की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आपने वाई हैट रिग्रेशन इक्वेशन जो है आ गई, उस ट्रेंड लाइन जो आ गई उसमें आपने ए बी और एक्स की वैल्यू पुट करते कि आपके पास ट्रेंड वैल्यूज आ गई।
और जो है जब ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी, देखें आपने यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज आने के बाद आप उन्होंने कहा कि 90-70 गेंस की वैल्यू फाइंड करें, 78 की आप फाइंड कर लेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके 10। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है। The following time series shows the number of road accidents in Punjab for the year 1977 to 1987. आपको ईयर्स गिवन है 97 से 1987 तक, उसके सामने उसकी वाई वैल्यूज गिवन है। ठीक है, आपको ईयर गिवन थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज गिवन थी। नेक्स्ट करना क्या है, नंबर 1 है यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट अ स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन फिट करनी है टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड। अभी कितने ईयर्स हैं, 11 ईयर्स हैं। इस मीन्स आपका मिडल होगा 1982। इसके अगेंस्ट आपने 0 वैल्यू ले लेनी है, यहाँ पे आ जाएगी 1। आप कोडिंग करके कर लेंगे ना, टी माइनस टी बार से सिंपली। अच्छा जी, ये आप टी माइनस टी बार के थ्रू कोडिंग कर लेंगे। आपका एक्स वेरिएबल आ गया, वाई आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने रिलेशन लाइन फिट कर ली। यहाँ पे भी आपका जो ए जीरो मतलब वो समीशन एक्स जीरो हो जाएगा, तो आपका रिड्यूस फार्मूला बी का और ए का यूज़ होगा। आपने बी फाइंड कर लिया, ए फाइंड कर लिया, वाई हैड जो है ट्रेंड लाइन फिट कर ली। फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ दिस टाइम सीरीज। फिर आपके जब ट्रेंड वैल्यू वाई हैड आ जाएगा, उसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करते कि आपकी ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी। थर्ड में उन्होंने कहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट 1979 89 सॉरी। अब 89 के अगेंस्ट आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने सिमिलरली वही करेंगे। आपको टी गिवन है, जो भी हमने एग्जांपल लिखी थी उसमें टी गिवन था ना आपको 1989, आपको टी गिवन है। अब इससे आपने एक्स फाइंड कर लेना, आपको वही फार्मूला यूज होगा टी माइनस टी बार के मुताबिक। 1989 में से आप जो है 1982 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, जो भी आएगी वो आपका हो जाएगा एक्स। वो आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे अपने ट्रेंड लाइन में, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो भी आपने वाई हैड फाइंड करना था 1989 के अगेंस्ट। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। Fit a straight line. Y hat is equal to plus B from the following for the years 1985 से 1995 तक। आपको मिशन एक्स मिशन एक्स वाई ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब देखिए इसमें ये वाला गिवन है, इसका मतलब रिड्यूस वाला हम यूज़ करेंगे और ये इनसे आप n निकाल लेंगे, n आपका 11 हो जाएगा। 1985 से 95 तक आपके जो ईयर्स बन रहे हैं वो 11 बन रहे हैं। आपका n क्या हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया था। इसमें ये है, देखें आपको ये वैल्यूज गिवन आपने वो लिख ली, आपको n गिवन था, दोनों को मिलाकर वो भी आपने लिख लिया। अब आपने a फाइंड किया, रिड्यूस के मुताबिक आपका a और b फाइंड हो गए। ये आपकी जो है लीस्ट के रिग्रेशन लाइन आ रही। ठीक है, ये उन्होंने फिट करने के लिए कहा था। नेक्स्ट उन्होंने कहा था ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करें। आपने जो ईयर्स गिवन थे 1985 से लेकर 95 तक, वो सारे ईयर्स आपने लिख लिए अपने। उसके बाद उसकी कोडिंग की, टी माइनस टी बात करके सारे ईयर्स को ऐड किया और 11 पे डिवाइड किया, तो आपको 90 के अगेंस्ट जो है वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से आपने कोडिंग करते गए। अब कोडिंग भी कर लिया आपने, उसके बाद आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर ली। हर एक के सामने जो है ये ट्रेंड वैल्यू ट्रेंड लाइन के में एक्स की वैल्यू पुट करते गए, उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपकी ट्रेंड वैल्यूज आती गई। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर है 9 का ए पार्ट। अब इसमें एक चीज़ कंफ्यूज करेगी, कुछ बच्चे पूछेंगे मिस हमने इसमें जो है कोडिंग मिडल वाली क्यों 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 की है, टी माइनस टी बार, हमने ओरिजिन जो स्टार्टिंग में क्यों नहीं ले लिया। बच्चे इसका सीधा जवाब ये है कि आप मिडल वाली कोडिंग करेंगे तो आपका समीशन एक्स जीरो आएगा। ये देखें आपका समीशन एक्स जीरो तभी आएगा ना, ये देखिए सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो समीशन एक्स जीरो होगा। समीशन एक्स जीरो तभी होगा कि आपकी कोडिंग ये इस तरह से मिडल वाली हो। अगर आप 0 1 2 3 4 5 सो 11 तक कोडिंग करते तो आपका समीशन एक्स जीरो नहीं होता। समीशन एक्स जीरो नहीं होता तो फिर यहाँ पे आपका जो ए का फार्मूला भी चेंज होता है, बी का फार्मूला भी चेंज होता है और इसका रिजल्ट सारे चेंज होते। याद रखना, ये हमने इसलिए यूज़ किया कि उन्होंने समीशन एक्स इसीलिए आपको यहाँ पे दिया है ताकि आपको याद रहे कि आपने कोडिंग कौन सी करनी है। मेंशन डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन समीशन एक्स देने की वजह से आपको पता होना चाहिए कि आपने कोडिंग कौन सी करनी थी। आपने कोडिंग करनी थी ओरिजिन दरमियान में लेना था, मिडल में, स्टार्टिंग में नहीं लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। फिट अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फॉलोइंग डाटा टेकिंग द ओरिजिन इन द मिडल। अब यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया मिडल में लेना अपना टाइम पीरियड और यूनिट हाफ लेना है। इट्स
मीन आपका एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, टी माइनस टी बार डिवाइडेड बाय 1/2। ये हमारा किसका फॉर्मूला होगा, एक्स का फॉर्मूला होगा, जो हमने कोडिंग करके एक्स निकालना है। अब आपको ये गिवन है और प्रोडक्शन यानी कि टी तो गिवन है और वाई गिवन है, आपने एक्स फाइंड कर लेना है इक्वल हो, ठीक है। अब आपका y भी आ गया, x भी आ गया, और आपने जो है कोडिंग कौन सी मिडिल वाली करनी थी, इसमें आपका 0 आ जाएगा, वो जो होगा सॉल्यूशन x। यहाँ से आपने एक वैल्यू फाइंड कर लेनी है, b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और उसके बाद y है आपका ट्रेंड लाइन फिट हो जाएगी। जब वो लाइन फिट हो जाएगी उसके बाद आपने उसमें जो है x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो आपके पास ये ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, फिट अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फॉलोइंग डाटा, प्लॉट द सेम ग्राफ एंड एक्चुअल ट्रेंड। अब आपने जो है एक्चुअल डाटा को भी प्लॉट करना है, हिस्टोग्राम को, और जो ट्रेंड वैल्यूज आएंगे उनको भी प्लॉट करना है। अब इसमें भी आपने जो है आपको y गिवन है और t गिवन है, और उन्होंने x ये आपको t गिवन है। अब इसमें आपने क्या लेना है, ओरिजिन जो है 1974 को ओरिजिन लेंगे, इसमें मेंशन नहीं किया है, स्ट्रेट लाइन फिट करनी है आपने। तो आप अगर वो मेंशन नहीं कर रहे तो आप इसको दरमियान वाले को, आपका डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज का, ओड वैल्यूज का नहीं, इवन। अच्छा जी, ये हमारे पास आपका डाटा है, इवन नंबर का डाटा है हमारे पास 4 और 4 8 ऑब्जर्वेशन है। हम अपना जो है मिडिल वाले को लेकर इस तरह से अपना जो निकाल लेंगे एक्स वैल्यू टी माइनस टी बार, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद जो है इसका हम वो नहीं करते हैं, वो जो होता है 1/2 से, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया 1/2 करें, हाफ ईयर करें। आप टी माइनस टी बार करके इसकी एक्स वैल्यूज निकाल लेंगे, आपके पास एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, और इससे आपने जो है ए फाइंड कर लिया, बी फाइंड कर लिया, वाई हेड फाइंड कर लिया, आपके पास ट्रेंड लाइन आ गई। उसके बाद उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते गए तो आपके पास जो है ट्रेंड वैल्यूज आ गए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है, फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, 3 मूविंग एवरेजेस और लीस्ट स्क्वायर फिटिंग स्ट्रेट लाइन। अब इस क्वेश्चन में आपने तीनों मेथड जो पढ़े हैं स्टार्टिंग में उनको करना है, सेमी एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस, 3 और स्ट्रेट लाइन, और विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर। अब इसके लिए आपने जो है बेसिकली हम डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन दो होती तो उनके दरमियान में हम समीशन ई आई करके चेक कर लेते, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन में है वाई हैट निकाल लिया, ये तो आपको पहले देखें, आपने सेमी एवरेज के थ्रू वाई प्राइम निकाली यानी कि इक्वेशन निकाली, वो तो आप फाइंड कर सकते हैं ना कि आपने पहले डाटा 4 6 8 9 वैल्यूज़ का आपका डाटा है, आपने पहले 4 वैल्यूज़ को किया, नेक्स्ट 4 को किया, आपके पास यहाँ से y1 प्राइम आ गया, नेक्स्ट में आपके पास y2 प्राइम आ गया। ये दोनों प्राइम आने के बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने जो कोटिंग करनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आपका x आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग y1 प्राइम की कोरस्पॉन्डिंग आपका x1 और यहाँ से x2 आ जाएगा। उससे आपने जो है सेमी एवरेजेस की लाइन फिट कर लेनी है। मूविंग एवरेज में आपको पता है 3 को ऐड करना, उसके सामने वैल्यू आ जाएगी, 3 को ऐड करना, इसके सामने वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपकी मूविंग एवरेज की वैल्यू भी आ गई। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फिट करने में भी आपने ऐसा करना है कि अपनी जो वैल्यूज हैं आपकी एज इट इज, आप वाई आपको गिवन है, ठीक है। आपने जो है एक्स फाइंड कर लेना कोडिंग के थ्रू, मिडिल को जो है कोडिंग 0 कर लेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 यहाँ पे -1 2 -3 पॉइंट जो आपने टी माइनस के बाद के थ्रू एक्स को निकाल लेंगे। जब आपका एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, वहाँ से आप ए फाइंड कर लेंगे, बी फाइंड कर लेंगे, वाई हेड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आपके पास तीनों चीज़ें आ जाएंगी। एक आपके पास वाई प्राइम वाली चीज़ आ गई फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए आपने जो है वैल्यूज मूविंग एवरेज से निकाली वो आ गई, थर्ड में आपके पास वाई हेड आ गया। अब आपने देखना है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है, ये देखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दिया था कि आपके देखिए फर्स्ट सेमी एवरेज से ये वाला अगर आता है आपका इक्वेशन, तो आपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी ईयर का करके देख लेना है कि जिसकी वैल्यू छोटी आ रही है तो इसका मतलब है वो चीज़ बेस्ट होगी। अगर आप सेमी एवरेज से देख रहे हो उसी ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग, और मूविंग एवरेज से देख रहे हो, या फिर आप जो है लीस्ट के रिग्रेशन ट्रेंड लाइन से देख रहे हो, जिस चीज़ की वैल्यू छोटी होगी वो हमारा बेस्ट हो जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल मैं 1971 के अगेंस्ट देख रही हूँ,
तो मैंने यहाँ पे देखा इसकी वैल्यू x=3 होगी यहाँ पे, ठीक है। वो कोडिंग मैंने पुट कर दी, हमारे पास y प्राइम पुट करने के बाद ये आ गया। अच्छा ये हमारे पास 1971 को अगर हम देखते हैं इस ईयर के कोरस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास कोडिंग करके ये 3 आया था। हमने 3 पुट कर दिया इसमें, तो हमारी वैल्यू ये सिंप्लीफाई होकर 6.2 आ गई। फिर 3 मूविंग एवरेज 1971 के अगेंस्ट वैल्यू देखी, हमारी वो 7 आ रही थी, ठीक है। ये 6.2 होगी, ये 7 होगी। नेक्स्ट हमने वाई हैड जो है ये हमारी रिग्रेशन लाइन फिट होकर आ रही थी, जो लीस्ट के ट्रेंड लाइन हमने 1971 के अगेंस्ट देखा, तो उसकी कोडिंग में -1 वैल्यू थी। -1 यहाँ पे पुट किया, हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर वाई हैड इक्वल टू 6 आ गया। अब हम वो लाइन क्योंकि हम सो वी प्रेफर दिस ट्रेंड लाइन, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे छोटी है। मैंने आपको बताया है जिसकी वैल्यू छोटी आएगी उसको हम प्रेफर करेंगे। अब अगर ये हमारी रिग्रेशन लाइंस के दरमियान भी देखना होता, तो हम उन दोनों का जो है समीशन ई निकाल के चेक कर लेते, जो भी आपने प्रॉपर्टी में देखा था। लेकिन यहाँ पे हमने डिफरेंट सेमी एवरेजेस का, मूविंग एवरेजेस का और ट्रेंड लाइन डिफरेंट एवरेजेस के मुताबिक देखना था कि जो बेस्ट आ रहा है, जिसकी वैल्यू कम आ रही है, उसको हम कह देते हैं कि ये वी प्रेफर दिस। इस मेथड में अगर आप 1970 के अगेंस्ट भी देख सकते हो, तो वहाँ पे वो 2 हो जाएगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू 6 या कुछ 7 कुछ हो जाएगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। सो ऑन आप देख सकते हो, किसी भी ईयर के कोरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो। इन तीनों की वैल्यू जिसकी स्मॉल आएगी वो हमारा बेस्ट फिट होगा। अच्छा जी, आज इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डिग्री का स्टार्ट हो जाता है। आज हमारा जो है काम यहीं तक है। हमने लीस्ट के ट्रेंड लाइन को देखा, उसके जो है डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स देखे। हमने देखा कि हम कुछ जगहों पे उसको करते हैं मिडिल में कोडिंग, कुछ जगहों पे स्टार्टिंग से कोडिंग करते हैं, और उसके मुताबिक हमारा ए और बी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और आई होप आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, कुछ मुश्किल लगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।